मीना बस हादसे में एक्शन में पुलिस, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर की कोर्ट में पेशी हुई है। तो तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर की कोर्ट में पेशी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने बस ड्राइवर का मेडिकल कराया। मेडिकल टेस्ट में ड्राइवर के नशे में होने की पुष्टि भी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कनीना बस हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि पहले जिस तरह से बच्चे और जो वहां पर परिजन मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि बस ड्राइवर नशे में बस चला रहा था। हालांकि जब ड्राइवर का मेडिकल कराया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ड्राइवर नशे की हालत में बस चला रहा था। अब मेडिकल टेस्ट में ड्राइवर के नशे में होने की पुष्टि हुई और उसके साथ प्रिंसिपल और सचिव, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, पेशी हुई आज। तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब इन्हें हिरासत में लिया गया था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर का मेडिकल कराया गया और उसमें ये पुष्टि हुई कि नशे में बस ड्राइवर जो है बस चला रहा था। इससे पहले भी कई बार ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में स्कूल पहुंचा है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं इस पर नजर आई है। अब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। आज पेशी हुई है और पुलिस की तरफ से भी जांच की जा रही है। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, सबसे पहले तो यही जानकारी आपसे चाहेंगे कि पेशी हुई है आज तीनों की, जिसमें प्रिंसिपल है, सचिव है और बस ड्राइवर है। तो कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, वकील की तरफ से क्या कुछ इसे लेकर जानकारी दी गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को कनीना कोर्ट में पेश किया। पुलिस की तरफ से 5 दिन का रिमांड मांगा गया था और 5 दिन का रिमांड ही कोर्ट ने मंजूर कर दिया गया। डीएसपी महेंद्र सिंह ने हमें जानकारी दी है कि जो ड्राइवर है उनका हमने लाइसेंस रिकवर करना है और अन्य दस्तावेज हैं वो भी स्कूल के द्वारा हमने इन आरोपियों से कब्जे में लेने हैं। इसलिए हमने माननीय अदालत से 5 दिन का रिमांड की मांग की थी, जिसको 5 दिन का रिमांड माननीय अदालत ने मंजूर कर दिया गया है। अब 5 दिन के दौरान आगे पुलिस इन आरोपियों से तफ्तीश करेगी और अन्य जो 2 आरोपी भाग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करेगी। ठीक है, और भी छापेमारी लगातार की जा रही है। अगर हम स्कूल प्रशासन की बात करें तो लापरवाही क्या क्या है, स्कूल प्रशासन की तरफ से मुख्य रूप से क्या क्या लापरवाही बरती गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस ने जो हमें जानकारी दी है, डीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि जो स्कूल प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती गई है उसमें मुख्य रूप से ड्राइवर जो है वो ट्रेंड नहीं था और ड्राइवर के जो लाइसेंस है वो भी प्रॉपर नहीं है। इस तरह की जो भी कमियां स्कूल प्रशासन ने बरती, उन अनियमितताओं को देख के ड्राइवर का चयन किया गया है। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही रही है कि ऐसे ड्राइवर को जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं थी और जो पूर्ण रूप से सही तरीके से बस चलाने में सक्षम नहीं था, जो नशे की हालत में बस को चलाता था, ऐसे ड्राइवर को रखा है। तो उसमें साफ ये झलकता है कि कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन ने लापरवाही बरती है, या तो उन्होंने कम पैसे में इसको रखा हुआ था जिसके चलते इस तरह का हादसा घटित हुआ है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी और 5 दिन की रिमांड कोर्ट ने दे दी है। अब तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर की कोर्ट में आज पेशी हुई और 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है।